बहन नहीं जुट पाए, हम इधर से बनाएंगे, नहीं जुट पाए तो उन पर दया ही नहीं है। और जिसके प्रति दया है, अपने गुरु के प्रति प्रेम है, भाव है, वह हम सब जुटे हुए हैं और गुरु की बात को सुन रहे हैं। गुरु की बात हम लोग बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं। इस समय को हम खेल नहीं समझे, इसको हम लोग बहुत जरूरीमंद समझे कि हम लोग बहुत समय निकाल करके यहाँ आए हैं और गुरु की बात सुने ध्यान से, अच्छे बात को अपने दिल में उतारे और उतार करके उस बात को मंथन करते रहे कि यह बात क्या है और क्या इसमें छिपा हुआ है। 3 सूत्र में सभी कुछ छिपा हुआ है, ज्ञान छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है, भाव छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। बशर्ते हम सभी को जानना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, तभी तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आज हम सभी अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं और एडमिशन करा करके हम सब घर में ही अपने बच्चों को रखेंगे, तो फिर आगे क्लास वह कैसे बढ़ पाएगा। ठीक उसी तरह गुरु का आदेश है चर्चा करना और जन जन तक बताना है कि शिव गुरु है, शिव को गुरु मानिए और जन जन तक बताने का प्रयास करें। हम सभी को प्रयास करना है। दया तो महादेव का है, बिना गुरु की दया का बिना हम सब तीनों सूत्र नहीं कर पाएंगे। तीनों सूत्र करने के लिए गुरु की दया ही जरूरी है। दया से ही सब कुछ प्राप्त होगा। मन में पहले हम सभी को 3 सूत्र के माध्यम से मन को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाना होगा, तभी तो हम तीनों सूत्र कर पाएंगे। भैया साहब कहते हैं एक दूसरे से शिव को बात करिए, तभी आपका मन जुड़ेगा। हम लोग शिव की बात करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे अपने गुरु से। अपने गुरु से भेंट तभी होगा जब दिल से और मन से उनको चाहेंगे। मन ही एक ऐसा मशीन है जो कहां से कहां आदमी मन को घुमा देता है तो पहुंच जाता है। तो मन से हम सब शिव को गुरु माने और हमें सोचे कि हम आए हैं कहां से, हमें क्या करना है और क्या कर कर जाना है, ये हमें समझना होगा। आज महादेव का दिया हुआ सारा संपत्ति है, इतना सुंदर शरीर को बना करके दिए, इस जगत में भेजे। और हम सब कहते हैं कि अरे आज मेरे घर तो इतना काम है, हम नहीं जा पाएंगे। काम तो कभी छूटेगा नहीं, लेकिन महादेव के काम के लिए हम सबको समय निकालना होगा, तभी तो हम लोग समझेंगे गुरु की बात को। शिव की शिष्यता सबसे ऊंचा चीज है, पूजा से भी ऊंचा है, कोई भी धर्म से ऊंचा है। आज देखिए गायत्री परिवार है, ओम शांति है, बहुत सारा भक्ति वाला कार्य है, उसमें बंधन है कि लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, नया वस्त्र पहनना है। लेकिन शिव की शिष्यता में, गुरु की चर्चा में कोई बंधन नहीं है। जहाँ है, जैसे है, जिस स्थान में है, क्या खाए हैं, कैसा वस्त्र पहने हैं,
इसका कोई भेदभाव नहीं है। मात्र गुरु से हमें ज्ञान लेना है और गुरु ये सब देखते नहीं है, बस भाव और प्रेम को देखते हैं। प्रेम ही पूजा है। अगर अभी एक भैया बता रहे थे कि शिव को गुरु मानने के बाद दुश्मन भी अच्छे लगने लगते हैं। ये बात सच्चाई है। अगर शिव को गुरु मान लिए हैं मन से, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन अपना है। बशर्ते हम सभी को महादेव की दया होना चाहिए। शिव की शिष्यता ही मात्र एक विकल्प है, जो गुरु जीवन जीने का कला सिखा देते हैं कि रास्ता क्या है, रिश्ता क्या है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे किसी से बात करना है, हमें कैसा आचरण और व्यवहार करना है, संस्कार कैसा रखना है, ये सब गुरु सिखा देते हैं। मैंने जीवन जीने का एक कला सिखा देते हैं। और शिव की शिष्यता सबसे ऊंचा चीज है, जो हम सभी को सफलता ही सफलता मिलता है। बशर्ते हम सब 3 सूत्र करने का प्रयास करते रहें और लोगों को बताते चले कि शिव गुरु है, शिव को गुरु मानिए। अंधविश्वास में भी मान कर देखिए, अगर सही लगे तो ठीक है और गलत लगे तो भी ठीक है, लेकिन अंधविश्वास में भी शिव को गुरु मानिए, क्योंकि जन्मदाता वही है और मुक्ति भी दाता वही है। हम सब कदम से कदम मिला करके भाई बहन चलने का प्रयास करें। इसी वाणी को अपने गुरु के चरण में रखते हुए आप सबों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।